लिए आपका भी स्वागत है। और सुमित चंदेर हमारे साथ हैं जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आते हैं सुमित जी, यहाँ पर आपसे जानते हुए, ये हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ साइबर लॉज हैं, तमाम तरह के नियम कायदे कानून हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है कि हम इस तरह के ट्रोलर्स पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? हमारा जो संविधान है श्वेता, उसमें दो प्रोविजन बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं इस कंटेक्स्ट में। एक है जो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है और एक है जो आपको राइट टू प्रिवेसी देता है। दोनों ही आपके राइट्स हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये वाला केस जो मैट्रिमोनियल केस है, जिसको अभी बहुत हाईलाइट हो रहा है ऑनलाइन, इसमें अगर आप ध्यान दें तो सेक्शन 22 है हिंदू मैरिज एक्ट में, जो एक प्रोटेक्शन देता है। सेक्शन 22 हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स, मैट्रिमोनियल रिलेटेड प्रोसीडिंग्स जो हैं, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी और वो सब प्रिंट या पब्लिश नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई भी उसको प्रिंट या पब्लिश करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर एक जुर्माना लग सकता है, जो कि अप टू 1000 रुपीज हो सकता है। अब ये प्राविधान आपका दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में। अगर कोई चाहता है कि ये रोका जाए तो डेफिनेटली वो एक कोर्ट में इंजंक्शन सूट डाल के इसको रिस्ट्रेन करवा सकता है। बट ये प्रोविजंस हैं, प्रावधान है कानून में, इसको यूज करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक इनिशिएट करना पड़ेगा, एक सूट फाइल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप देखें, ये एक केस हुआ था आपका, बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस था एसोसिएट ब्रॉडकास्टिंग के अगेंस्ट जी, आशा वर्सेस एसोसिएटेड ब्रॉडकास्टिंग। 2019 में ये केस हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये, और उन्होंने कहा था कि एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। कोई भी पब्लिकेशन, कमेंट्स या इंफॉर्मेशन जो जाती है, वो किसी के भी प्रिवेसी, किसी के भी इंडिविजुअल के प्रिवेसी को इन्वेड नहीं करना चाहिए। और अगर वो करता है तो उसके ऊपर इंजंक्शन होनी चाहिए। तो बट उसके लिए भी इंजंक्शन लेने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, और कोर्ट उसको डेफिनेटली एक स्टे ऑर्डर देके इन सारे मीडिया उसको रोक सकती है। बिल्कुल सुमित जी, इस बीच मैं डेफिनेटली रोकना चाह रहा था कि सारा ब्लेम आप लॉयर्स के ऊपर ना डालें। ये जरूरी नहीं है लॉयर्स, देयर कैन बी वेरियस अदर वेज आल्सो। इनफैक्ट इवन लॉयर्स पढ़ते हुए सुमित जी, आपसे यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग खुद ही अब चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी पहुंच हो, लोग उनके चाहे, फॉलोअर्स उनके बढ़े। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह के ट्रोलर्स को बीच में आउट करना। अभी थोड़ी देर पहले लेस्ली से भी मैं ये सवाल पूछ रही थी। देखिए, आपने कहा कि आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, लेकिन ये बताइए ना कि आए दिन, जैसे कि मान लीजिए कि आज मैंने कोई एक पोस्ट डाला या कल एक रैंडम सा कोई पोस्ट डाला, अब उसमें ऐसे ऐसे कमेंट्स आ गए, ऑब्सीन आ गए, जो आप देखना तक पसंद नहीं करेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि बाकी लोग जो आपके फॉलोअर्स है उसको पढ़े। आप हर दूसरे दिन किसी के खिलाफ कंप्लेन नहीं दर्ज करा सकते। नहीं, देखिए श्वेता, इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक है जो लोग खुद अपने आप उसको कमेंट्स डाल रहे हैं और उस पर आ रहे हैं। उसमें जहाँ तक मेरे को मालूम है, उसमें आपके सोशल मीडिया में ही प्रोविजंस हैं कि आप उसको हाइड कर सकते हैं या कमेंट्स को रोक सकते हैं। हर कोई आपके उस पर कमेंट्स नहीं डाल सकता है। तो आई थिंक वो सॉफ्टवेयर ही आपको वो फैसिलिटी देता है। जहाँ तक कानून की बात है, कानून अपने में काफ़ी सारे प्रावधान हैं जिसमें आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका हिंदू मैरिज एक्ट खुद कहता है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है। अगर आपको लगता है कि आप उस स्टेचर पे है जिंदगी के जहाँ पे आपका केस जो है वो बाहर सोशल मीडिया में काफ़ी पॉपुलर हो सकता है, आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन में कोर्ट जो है, जब आपकी प्रोसीडिंग्स होगी तब उस टाइम आप बाकी सबको बाहर निकाल दिया जाएगा उस कोर्ट रूम से। नॉट ओनली दिस, दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स में एक स्पेसिफिक प्रावधान है, रूल 17 का, जो कहता है कि जितने भी फैमिली कोर्ट के मैटर्स हैं उसमें आपका, जैसे हमारी लिस्ट बनती है, एक दिन पहले हमारे पास आ जाते हैं कि आपका अगले दिन में केस इस नंबर पे लिस्ट होगा। वो लिस्ट भी, उसमें जो नाम है उसमें सिर्फ फर्स्ट पार्टी का दिया जाएगा। पहली बात तो वो लिस्ट ऑनलाइन नहीं आती। जो कोर्ट के बाहर लिस्ट लगती है उसमें भी आपका नाम थोड़ा बदल के रखा जाता है, सिर्फ फर्स्ट लेटर आपका होता है। जो जजमेंट अपलोड होती है इंटरनेट पे जो मैट्रिमोनियल से रिलेटेड है, उसमें भी एज पर द रूल सिर्फ वो वाला नाम चेंज करके जाया जाता है। तो ये सब प्रावधान है, रूल्स हैं जो आपको आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट या किसी भी फैमिली रिलेटेड
बट वो उस रूल को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए तो आपको कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करनी बिल्कुल पड़ेगी और सर, आपसे ये भी हम आगे जानना चाहेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी जिसके नाम पर लोग कुछ भी कह रहे हैं या लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, दरअसल सही मायने में उसके मायने क्या हैं, उसका अर्थ क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन यहां पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड थे। अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की इस बात को लेकर, इस शब्द को लेकर, इस स्टेटमेंट को लेकर कुछ समय पहले भी हमारे देश में काफी कुछ कहा गया था, सुना गया था, खबरों में आई थी कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ऐसे मामलों में खास करके सोशल मीडिया पर जो दिन रात लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, किसी को भी कुछ भी कमेंट, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कैसे आप डिफाइन करेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी दरअसल होती क्या है? देखिए, जहाँ पे आपके राइट्स किसी दूसरे के राइट्स को इन्फ्रिंज करने लग जाएं, वहाँ पे आपको एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर लेनी चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी भी आपका राइट है। दोनों राइट जो हैं, उन दोनों को रिस्पेक्ट करते हुए एक जिम्मेदारी तरीके से आप लोगों को करना चाहिए। जितने भी ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्हें हम इन्फ्लुएंसर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो भी वो कहें करें सोशल मीडिया में, उससे पूरी जनता उस पर इन्फ्लुएंस हो रही है। तो वो उस इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए संस्कार दें, या अच्छे संस्कार दें या बुरे संस्कार दें, ये एक बहुत जिम्मेदारी का सब्जेक्ट है जो हर एक इन्फ्लुएंसर को और सेलिब्रिटी को अपने आप ध्यान में रखना चाहिए। कानून में प्रोविजंस हैं, उस प्रावधान को यूज़ करना हर किसी पे है, बट वो कहाँ तक यूज़ करेंगे। एंड ऑफ द डे हम लोग एक ऐसा देश है वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन मेड बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए, संविधान को रिस्पेक्ट करते हुए अगर हम लोग सब चले, तो आई थिंक एक बहुत जिम्मेदारी तरीके से हम लोग सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं।